लोगों को जो टोटल स्टेशन के मुख्तलिफ फंक्शन हैं उनके बारे में तो बताया गया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टोटल स्टेशन से जब हमने टोपोग्राफी करनी है तो जो स्टेप वाइज हमें सबसे पहले क्या काम करना है, यानी कि जो कंप्लीट स्टेप्स हैं उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि टोटल स्टेशन से हम काम किस तरह से करते हैं। हमने एक एरिया है, इसकी टोपोग्राफी करनी है, टोपो सर्वे करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम उस इलाका में गए, एरिया में गए, जो बेंचमार्क हमें गिवन था उसकी मदद से हम लोगों ने ओरिएंटेशन का काम कर लिया। ओरिएंटेशन क्या होती है, कैसे की जाती है, कितने तरीके हैं, ये इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। मज़ीद जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग ओरिएंटेशन का जो तरीका है उसके एग्ज़ाम है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने टोटल स्टेशन को जो बेंचमार्क गिवन था उस हिसाब से उसकी ओरिएंटेशन कर ली। ओरिएंटेशन के बाद अब टोपोग्राफिक सर्वे जो है वो टोपोग्राफी वो मैं करना चाहता हूँ। उससे पहले टोपोग्राफी करने से पहले कि कुछ जो अवामिल हैं वो क्या होंगे, एक तो होगा आप लोगों ने जॉब बनानी होगी। जॉब क्या होता है, जॉब एक ऐसा फोल्डर होता है कि आप जितना इस साइट पे इस प्रोजेक्ट का जितना काम होगा वो आप लोगों ने एक अलग फोल्डर में उसका डाटा सेव करना है। अगर कोई और साइट है, कोई और प्रोजेक्ट है, उसका डाटा है वो आप लोग चाहते हैं कि वो अलग फोल्डर में सेव हो। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग साइट्स का जो सेपरेट डाटा होता है वो सेपरेट फोल्डर में सेव करने के लिए टोटल स्टेशन के बीच में जॉब बनाई जाती है। फिर उस जॉब के बीच में डाटा सेव किया जाता है ताकि मुख्तलिफ जो साइट्स का डाटा वो आपस में मिक्स ना हो। उसी पूरी जॉब को हम उठा के ऑटोकैड में शिफ्ट करते हैं, जहाँ से जितने पॉइंट्स उसके बीच में सेव होते हैं वो उसके बीच में जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ड्राइंग है वो बन जाती है। अगर मुख्तलिफ इलाके का, मुख्तलिफ साइट्स का डाटा एक ही जॉब में सेव होगा तो सारे पॉइंट्स मिक्स हो जाने हैं, उनका एक मिक्सचर बन जाना है, जिससे हमें कुछ समझ नहीं लगनी कि क्या कौन सी चीज़ किधर बन रही है, या ये जो चीज़ जो ड्राइंग बन रही है इसमें क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या नज़र आ रही हैं। तो जॉब बनाने के लिए करेंगे, आप लोगों ने जाना है डाटा में। टोटल स्टेशन में मेन स्क्रीन के ऊपर ही ये एक ऑप्शन है डाटा का, आपने डाटा पे एंटर किया। डाटा में आपको सबसे पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है जॉब बनाने का, जॉब का। उसके बाद आपको जॉब सिलेक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यानी कि जहाँ से आपने जॉब सिलेक्ट करनी है या वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिसमें आप चाहते हैं कि आपका सारा डाटा सेव होता रहे, रिकॉर्ड होता रहे। यहाँ पे जॉब सिलेक्शन को जब मैंने ओपन किया तो दो आपको ऑप्शन नज़र आ, एक जॉब सिलेक्शन है, नीचे कोऑर्डिनेट सर्च जॉब है। तो यहाँ से लिस्ट में से आपको यहाँ की लिस्ट नज़र आ रही है। लिस्ट पे हमने जब एंटर किया तो 10 मुख्तलिफ़ किस्म की जो नाम है जॉब्स की वो हमारे सामने आ गए, यानी कि 10 मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर बनाए जा सकते हैं मुख्तलिफ़ कामों के। यहाँ से आपने कोई सी भी जॉब सिलेक्ट कर लेनी है, वो जॉब सिलेक्ट कर लें जो खाली पड़ी है। वो कैसे पता चलेगा, उसके सामने ज़ीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जॉब, ये फ़ोल्डर खाली पड़ा है, इसके बीच में आप लोग अपना डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जॉब 1 को सिलेक्ट कर लिया। ऊपर भी जॉब 1 को सिलेक्ट करना है, नीचे भी जो कोऑर्डिनेट सर्च जॉब है इसको भी जॉब 1 सिलेक्ट करना है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों एक ही चीज़ होनी चाहिए। अगर ऊपर जॉब 1 है तो नीचे भी जॉब 1 ही होना चाहिए। उसके बाद जॉब डिटेल्स, जॉब डिटेल्स में जाके आप जॉब का नाम अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट नेम है, साइट नेम है, आपका अपना नाम है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से उसको जो नाम है उसका रख सकते हैं। फिलहाल अपना लिख लूँ ना, बाद में नाम चेंज हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, आपकी अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये बात समझ आ रही मैंने क्या बात की अभी? जी सर। तो यहाँ पे मैंने अपने नाम के साथ इस जॉब को बना लिया है, मुअज़्ज़म नाम रख लिया। जॉब सिलेक्शन में दोबारा जाके चेक कर लें, ऊपर भी मुअज़्ज़म लिखा हुआ है, नीचे भी मुअज़्ज़म आ गया। मज़ीद बैक करें, बैक करने पे आपकी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, जॉब और आगे मुअज़्ज़म लिखा हुआ है, यानी कि अभी जो मुअज़्ज़म नाम की जॉब है वो सिलेक्ट हुई हुई है, या मुअज़्ज़म नाम का फ़ोल्डर है वो सिलेक्ट हुआ है।
अब आप जो भी काम करेंगे वो आपका काम वो जो आपका डाटा होगा वो इस जॉब के अंदर सेव होगा। ओ यार, अच्छा, अब हमारी ओरिएंटेशन पहले हमने की, उसके बाद जॉब बन गई। अब हम अपना टोपो का जो काम है वो करना चाहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के मेजरमेंट्स करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट्स को टोटल स्टेशन के बीच में रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं जी। तो अब हम अपना जो सर्वे का काम है वो स्टार्ट करने लगे हैं। जॉब बन चुकी है। आपने चले जाएं मेन्यू में, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स पे एंटर किया। कोऑर्डिनेट्स पे एंटर करने के बाद ओरिएंटेशन तो आपकी हुई, आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे ही आप एंटर करें। ऑब्जर्वेशन पे एंटर करने के बाद ये आपसे हर ऑब्जर्वेशन से पहले मांगेगा हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर। जो प्रिज्म है, जो रिफ्लेक्टर है, उसकी हाइट क्या है। अगर आप रिफ्लेक्टर की हाइट सही देंगे तो आपकी जो रिड्यूस लेवल हैं वो सही निकलेंगे, बाद में जो कंटूरिंग का काम है वो भी आपका ठीक होगा। अगर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर सही नहीं देंगे तो आपकी रिड्यूस लेवल भी उनमें गड़बड़ होगी और जो कंटूर्स लाइनें बनेंगी वो भी आपकी गलत बनेंगी। तो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर अभी जो मेरे पास है रिफ्लेक्टर, इसकी हाइट है जी 5.5 यानी कि 5.5 फुट पे ये सेट हुआ हुआ है। इससे ऊपर या नीचे कम ज़्यादा भी सेट हो सकता है। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट का ली, मेजर वाला बटन दबाया, ये कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के निकल कर सामने आ गए। अब हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, लेकिन सेव करने से पहले अपने कर्सर को नीचे करें। नीचे किया तो आपके एक ऑप्शन नज़र आ रहा है CD और उसके सामने एक बॉक्स है जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं। CD का मतलब होता है कोड यानी कि आपने किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी पढ़े हैं उसको आप अपनी मर्ज़ी का कोड दे सकते हैं। जिस तरह अभी जो मैंने जिस जगह पे कोऑर्डिनेट पढ़े, ये बाउंड्री वाल है, तो बाउंड्री वाल के लिए आप शॉर्टकट कोड या शॉर्ट की जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और उसको याद भी रखना है, क्योंकि जब यही कोऑर्डिनेट्स हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोकैड में ट्रांसफ़र करेंगे तो इन्हीं कोड नेम के साथ ये कोऑर्डिनेट वहाँ पे शो होंगे। अगर आपको कोड याद होगा तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि ये किस चीज़ के कोऑर्डिनेट्स हैं। आया ये बाउंड्री वाल है, ये रोड है, ये कोई मैन होल है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है। तो चूंकि ये बाउंड्री वाल थी तो मैंने इसके लिए कोड रख दिया BW1। BW1 का मतलब ये है कि ये बाउंड्री वाल का फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि बाउंड्री वाल के अभी मैंने मज़ीद और भी पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो ये BW1 और इसको यहाँ पे कर्सर को एक दफ़ा ऊपर किया। ऊपर करने के बाद ये जो रिकॉर्ड वाला बटन है F1 है, इसको प्रेस किया। हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये रिकॉर्ड हो चुका है। इसी तरह अब हम प्रिज्म को रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, वहाँ पे मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद उस पॉइंट का कोड देंगे और कोड देने के बाद हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, जो कि इस जॉब के अंदर आपका जो पॉइंट है वो सेव हो जाएगा। अच्छा, अभी सेव तो हमने कर लिया। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि आया ये सेव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आप एक दफ़ा बैक आएंगे, यहाँ से टोपो वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आपने जाना है। टोपो वाला जब ऑप्शन खोला तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से आपने व्यू वाला जो ऑप्शन है उसमें चले जाना है। व्यू पे एंटर किया तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेव हुए हुए हैं, CRD यानी कि कोऑर्डिनेट्स, और आगे वो पॉइंट मौजूद है। अभी चूंकि मैंने आपके सामने पढ़ा ये एक पॉइंट है, इस जॉब में ये जॉब खाली थी, एक पॉइंट पड़ा है तो वो एक पॉइंट सेव हो चुका है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने इस पर एंटर किया तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसके कोड नेम के साथ वो कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं। अगर ये कोड के साथ मैंने सेव ना किया होता तो मुझे नहीं पता चलना था कि ये किस चीज़ के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोड लिखा हुआ है BW1 यानी कि ये बाउंड्री वाल के कोऑर्डिनेट्स और साथ कोऑर्डिनेट्स नज़र भी आ रहे हैं। तो इस तरह ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने सेव किए, उनको चेक भी कर लिया। अब मज़ीद हम अपना टोपो का काम जारी रखना चाहते हैं। हम जाएंगे मेन्यू में, कोऑर्डिनेट्स में, ऑब्जर्वेशन में, प्रिज्म को रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसको कोड नेम देने के बाद उसको सेव करते जाएंगे और इस तरह हम अपना जो सारा सर्वे का काम है वो मुकम्मल कर लेंगे।